ये मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी करी है ना, ये 57 देश जो मुस्लिम देश हैं उनकी छाती में गोली मारी है मोदी जी आपके इन नेताओं ने। क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों को बसाया जा रहा है? कहाँ है वो अक्षय कुमार, कहाँ है वो अनुपम खेर, वो कहाँ है गंजे? वो तो जवानी का जोश ठंडा नहीं, वो विवेक नहीं होतरी का, वो तो जवानी जी रहा है यहाँ से अरबों रुपए कमाने के बाद। उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था मैं इतना कमाऊंगा। आज बैंकॉक में मेमो के बाहों के अंदर बाहें डाल करके उसकी गुल्लू गुल्लू हो रही है। अब विवेक अग्निहोत्री थोड़ी सी शर्म बची है तो कश्मीरी पंडितों के लिए दान कर, नहीं तो तेरा वो हाल होगा, ना तू पानी पीने लायक रहेगा ना तू किसी और लायक रहेगा। आज मोदी जी ने पूरे बॉलीवुड को कैप्चर कर रखा है। इसके घर के बाद प्रदर्शन करो भाई भारत के लोगों। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ में आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार मैं आपको दिखाता रहता हूं देश में चल क्या रहा है। आज की अगर मैं बात करूं, नुपुर शर्मा जो है उनको हटा दिया है 6 साल के लिए। मैं आपको बता दूं कि गल्फ कंट्रीज में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, मुद्दा ये है, सवाल ये है कि जब इंडिया के मुस्लिम्स प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार नहीं सुनती, लेकिन अगर बाहर से कोई प्रोटेस्ट करता है तो सरकार क्यों सुन लेती है? बाहर की एक दिन के भी प्रोटेस्ट में नुपुर शर्मा को हटा दिया जाता है, लेकिन यहाँ हफ्ते भर से प्रोटेस्ट हो रहा था लेकिन सरकार ने उफ तक नहीं की। साथ ही साथ हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। एक वीडियो आप पहले देखिए, फिर इस पर बात करेंगे। हमारे साथ गिन्नी जी मौजूद है, उनसे सबसे पहले यही बात करेंगे कि पंजाब में ये जो वीडियो चल रही है उस पे इनकी राय क्या है और क्या सच में ऐसा जब आम आदमी पार्टी की सरकार है देश एक करना चाहिए तो यहाँ तोड़ने की बात होती हुई नजर। देखिए, आम आदमी सरकार बीजेपी की भी पार्टी है, ये संघी है दूसरा, और इसको पंजाब में बिठाया इसलिए गया है कि पंजाब के माहौल को ख़राब किया जाए। आपने देखा दिल्ली में 2 बार दंगे हो चुके हैं, केजरीवाल के राज में कितने दंगे हुए। आप इस चीज़ को समझो, उसके बाद क्या असर हुआ? क्या लोग जागे? नहीं जागे। पंजाब में खालिस्तान को प्रमोट किया जा रहा है, हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। भैया आप ये वीडियो देखो, ये खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, ये पुलिस प्रोटेक्शन में नारे लग रहे हैं। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, मर्ज करना साथ में। पुलिस प्रोटेक्शन साथ में दी जा रही है और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हमको चाहिए आज़ादी, हमको चाहिए आज़ादी। अरे भैया कौन सी आज़ादी लेना चाहते हो आप लोग? आप ये बात बताओ। और ये तो लोग आपको समझना चाहिए कि आज सिद्धू मूसेवाले के साथ जो हुआ वो भी खालिस्तान का प्रमोशन किया गया, इसके द्वारा हुआ। आज इतनी सिक्योरिटी खालिस्तानियों को दी जा रही, क्यों दी जा रही है? क्योंकि आज केजरीवाल को पता है कि हमारी मजबूरी है, उन्हीं से तो पैसा लेके हमने सरकार बनाई है। कुमार विश्वास गला फाड़ फाड़ के मर गया, चीख चीख के मर गया कि भैया ये खालिस्तान को बना देगा, वहां पे पंजाब के बॉर्डर सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये आज राहुल गांधी जी ने बोला बॉर्डर सुरक्षित नहीं रहेंगे। इनमें से किसने सुना? नहीं सुना। खालिस्तानियों से फंडिंग ली जा रही है लगातार, खालिस्तान पूरा प्रमोट किया जा रहा है। पंजाब के अंदर पुलिस का प्रोटेक्शन मिल रहा है खालिस्तानियों को, आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब पंजाब एक बार फिर खालिस्तान के राह पे निकलेगा, राह पे निकलेगा और कत्लेआम होगा गली गली। उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, ये ढोंगी आम आदमी केजरीवाल होगा और कोई नहीं। आपने आम आदमी पार्टी की बात की, याद होगा आपको किसान आंदोलन चल रहा था तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बीजेपी गवर्नमेंट, उसने कहीं ना कहीं ये कमेंट पास किया था, ये कहा गया था कि खालिस्तानी है। तो कहीं ये उसी विचारधारा पे कोशिश नहीं की जा रही पंजाब को आगे बढ़ाने की? देखिए, खालिस्तानी सब सरदारों को कहना, तो सिख रेजिमेंट को हटा दो भैया बॉर्डरों से। जहाँ कोई लड़ने नहीं जाता ना, वहाँ सरदार लड़ने जाते हैं। आप इस चीज़ को समझना। आप जाओ चाइना के बॉर्डर पे, आपको पता लगेगा वहाँ कितने सरदार ने देश की सुरक्षा कर रखी है। आप सारे सरदारों को खालिस्तानी कैसे कह सकते हो? खालिस्तान पंजाब के कुछ घरों तक पहुँच चुका है। उन घरों से खालिस्तान को ख़त्म करने के लिए आम आदमी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और मोदी जी ने जो किसान आंदोलन में किसानों के ऊपर जो तौहीन लगाई थी, तो आज इस चीज़ को समझना चाहिए कि मोदी जी उन्हीं के लोगों के प्रेशर से आपको किसान आंदोलन के बिल वापसी लेने पड़े थे। और थोड़े दिन रुक जाओ, केजरीवाल की सरकार भी वापसी पंजाब के लोग ही लेंगे। अच्छा, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने कहा था। देश में अगर राज करना है तो डिवाइड करो इनको रिलीजन वाइज और फिर रूल करो। आज देश पूरी तरीके से डिवाइड होता हुआ दिखाई जा रहा है। अभी पंजाब की बात करें, यहाँ पे भी 2 तरीके की विचारधाराएं दिख रही हैं, देश में दिख रही है। आरएसएस आ गया है, मुस्लिम और हिंदू चल रहा है लगातार, मंदिर और मस्जिद चल रहा है। तो इस तरीके से क्या जो सरकार है उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही? प्रधानमंत्री मूवी का प्रमोशन तो करते हैं लेकिन ऐसे बोलने नहीं आते, किस तरीके से? देखिए, मूवी तो गलत दिखाई गई, आपको पता होगा। और मोहम्मद गोरी का जब मृत्यु हुई है उससे पहले उनकी मृत्यु होगी, बता रहे कि मोहम्मद गोरी को उसने मारा। तो आज ये चीज़ समझने की जरूरत है। और अक्षय कुमार पीछे खड़ा ऐसे ऐसे मुस्कुरा रहा है। आज इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि पूरा का पूरा जो माहौल है हमारे देश का, ये ऐसे गंदे फिल्म स्टारों ने खराब कर दिया। अक्षय कुमार जैसे लोग, अरे आज देश की सरकारें यार सोचने की बात है, तुम्हारे काम है देश में दंगे रोकना, तुम्हारे काम है देश में भाईचारा बनाना, तुम उठ पड़ते फिल्मों का प्रमोशन करने के लिए। कश्मीर में इतना बुरा हाल है, कश्मीरी पंडित लगातार प्लान कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार में हर बार उनको रगड़ा जाता है, इस बार भी
बीजेपी की सरकार में उनको रगड़ा जा रहा है, क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों को बसाया जा रहा है? कहाँ है वो अक्षय कुमार, कहाँ है वो अनुपम खेर, वो कहाँ है गंजे, कहाँ है वो फिल्मों से करोड़ों रुपए कमाने वाले कश्मीरी लोग? आज इस चीज को समझने की जरूरत है। बाहर है बैंकॉक। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, वो तो मौज ले रहा है। आपने देखी होगी इसकी वीडियो जनानी के साथ, वो तो जवानी का जोश ठंडा नहीं हुआ विवेक अग्निहोत्री का, वो तो जवानी जी रहा है यहाँ से अरबों रुपए कमाने के बाद। उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था मैं इतना कमाऊंगा। आज बैंकॉक में मेमो के बाहों के अंदर बाहें डाल करके उसकी गुल्लू गुल्लू हो रही है। तो ये चीज समझने की बात है। तो आज हमारे देश में जो कश्मीरी लोग हैं वो मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, वो पलायन के लिए मजबूर किए जा रहे हैं, उनको रोकने कोई नहीं आता। आपको पता होगा अमरनाथ पे 4 बार हमले हुए हैं, अमरनाथ यात्रा पे, और चारों बार बीजेपी की सरकार रही है। आप इस चीज को समझो कि आज हमारे देश में जब जब दंगे होते हैं, जब जब हमारे देश में ऐसा माहौल बनता है, हर बार बीजेपी की सरकार क्यों होती है? ये चीज समझने की बात है। आज कश्मीरी पंडितों को रोकने क्यों नहीं जाते? 8 करोड़ की जो कमाई ली गई है, अरे आप विवेक अग्निहोत्री थोड़ी सी शर्म बची है तो कश्मीरी पंडितों के लिए दान कर, उनको बसा वहां पर जो तू अरबों रुपए कमा के बैठा है। नहीं तो तेरा वो हाल होगा, ना तू पानी पीने लायक रहेगा, ना तू किसी और लायक रहेगा। जरा ये हाल होगा ना। वो तो कलाकार है, उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया फिल्म में अंदर गलत सब कुछ गलत दिखा करके। इस चीज को समझने की जरूरत है। कश्मीर में जो एक्चुअल में हुई थी कंडीशनें, सरदार मारे गए थे, कितने हिंदू मारे गए थे, कितने मुसलमान भी मारे गए थे। तुमने क्या दिखा दिया? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नैरेटिव सेट कर दिया, इन्होंने देश का माहौल खराब करा। अरे एक्चुअल में तो तुम्हारी गंदी फिल्में देश का माहौल खराब कर रही हैं। ये पृथ्वीराज जैसी गंदी फिल्म तुमने बना दी जो इसको तुम प्रमोशन कर रहे हो। अरे सरकारों का भी ये काम रहेगा क्या प्रमोशन करेगी? आप गलत पढ़ाई गई ना बुकिया में, सिर्फ और सिर्फ इनको, अरे नेट गलत, इंडिया गलत, सब कुछ गलत। सिर्फ मोदी जी का व्हाट्सएप ज्ञान सबसे बढ़िया भाई। जो तुम्हें मोदी व्हाट्सएप पे, जो मोदी तुम्हें व्हाट्सएप पे भेजेंगे ना ज्ञान, वो सुरक्षित है, देश को करेगा, बाकी सब देश को खराब करेगा। अक्षय कुमार आ रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री आ रहे हैं, अभी कश्मीर पे बनाई थी, अब दिल्ली पे बनाएंगे। अक्षय कुमार रहा, मेरी बात समझ लेना, अक्षय कुमार रहा, अनुपम खेर रहा, ये अमिताभ बच्चन रहा। आप इस चीज को समझो, ये मोदी जी के पाले हुए बंदे हैं। आज मोदी जी ने पूरे बॉलीवुड को कैप्चर कर रखा है कि मेरे फेवर में काम करोगे तो बढ़िया। आप इस चीज को समझो। तो सही दिखाई जा रही है। नहीं, फिल्में सारी गलत है। हमने तो बॉलीवुड का बायकॉट कर दिया भैया, हम तो बॉलीवुड को देखते ही नहीं है। इससे बढ़िया तो आपको साउथ की फिल्में देखने को मिलती हैं। बाहुबली जैसी जो फिल्में होती है, टॉप एंड टॉप फिल्में होती है, जो हकीकत दिखाती है देश की। आप इस चीज को समझो, जो देश में हकीकत संस्कृति को जिंदा करती है। और ये फिल्में क्या दिखाती हैं? आधे नंगे नंगे शरीर वाली औरतें आ जाती हैं, बात को समझना। और ये शराबे पीते हुए बंदे, गुंडागर्दी दिखाते हुए लोग, वेश्यावृत्ति को प्रमोट करती फिल्में, ये फिल्में हैं। अरे इनके तो पर्दे पहले दिन जल जाने चाहिए, जो बहनों की संस्कृति को खराब कर रही हैं, हमारे देश का माहौल खराब कर रही हैं। इन फिल्मों को आप अच्छा मानते हो, इससे देश सुरक्षित रहेगा? अरे आज सबसे बड़ी बात है, बॉलीवुड के अंदर लोगों को संस्कृति को जिंदा रखने की फिल्में अगर दिखाई जाएं तो बढ़िया, वरना अक्षय कुमार जैसी गलत हिस्ट्री जो बना रहे हैं, इसके घर के बाहर प्रदर्शन करो भाई। भारत के लोगों, हिंदू महासभा वाले, इसके घर के बाहर प्रदर्शन करो जो आपकी संस्कृति को खराब कर रहा है। ये नकली कनेडियन आदमी, आप इस चीज को समझो, ये मोदी जी ने पाल लिया है। आज मोदी जी कहते हैं अक्षय, मोदी ऐसे कहते हैं हाँ जी, चुक 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 कुत्ते पूंछ लाते हैं। अक्षय कुमार का वो हाल हो चुका है, ये डर चुका है। इसको अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है कि अगर हमने कुछ गलत किया तो शाहरुख के लड़के को लपेटा था कि मेरे लड़के को भी ना लपेट दें, वो भी बड़े ड्रग्स वग्स लेता हो, कल को कुछ खाता पीता हो। तो ये चीज समझने की बात है। ये जितने बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, ये अपने बच्चों की सुरक्षाओं के लिए सिर्फ उनका साथ दे रहे हैं। अक्षय कुमार हो, विवेक अग्निहोत्री हो, अनुपम खेर हो, ये देश के मुद्दों पर नहीं बोलेंगे कभी भी, ये सिर्फ मोदी जी के फेवर में बोलेंगे। आज गल्फ कंट्रियों ने इतना बुरा हाल कर दिया हमारा, आप इस चीज को समझो, क्योंकि आज मोहम्मद साहब के बारे में इन्होंने गलत टिप्पणी की थी तो नुपुर शर्मा को हटाना इनकी मजबूरी हो गई। गल्फ कंट्रियों ने ऐसा हाल बना दिया है कि आप पेट्रोल लोगे तो अमेरिका को सस्ता मिलेगा, हमें महंगा मिलेगा। आप इस चीज को समझो, मोदी जी आपने एक ऐसा हिंदुस्तान बना दिया है जहां पे व्यापार भी 2 तरीके से हो रहा है। हाँ भाई, तू कौन है? मैं हिंदुस्तान का हूं, तेरे को 10 में मिलेगा। तू कहाँ का है? मैं इंग्लैंड को ले 5 में ले जा। अरे ये क्या माहौल हो गया? वजह साफ लग रही है, क्या लग रहा है आपको? क्या वजह क्या? सजा है। ये वजह नहीं है, सजा है। ये मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी करी है ना, ये 57 देश जो मुस्लिम देश हैं उनकी छाती में गोली मारी है मोदी जी, आपके इन नेताओं ने छाती में गोली। और वो उस गोली को कैसे भूल जाएंगे? तुमने भारत के अंदर जो नफरत का माहौल बनाया, मोहम्मद साहब के बारे में गलत बोला है। अरे किसी भी धर्म के कोई गुरु हो, तुम्हें उनके बारे में बोलने का क्या मतलब है? तुम बात करो राजनीति की, तुम बात करो महंगाई की, तुम बात करो भुखमरी की, तुम बात करो भ्रष्टाचार की, तुम बात करो देश में आतंकवादी कैसे सुरक्षित होंगे, आतंकवादी कैसे मारे जाएंगे, देश के बॉर्डर कैसे सुरक्षित होंगे। आए दिन एक जवान तिरंगे में लिपट करके आता, आए दिन एक जवान, उसके बारे में कोई मुंह नहीं खोलता। पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद हो गए, उसके बारे में अक्षय कुमार नहीं बोलता, उसके बारे में अनुपम खेर नहीं बोलता। उस पर फिल्म नहीं बनती। आप ये बात बताओ, उस पर फिल्म नहीं बनती, फिल्में बनती है सिर्फ उन चीजों में जिसमें मुसलमानों को गलत दिखाया जाए और हिंदू तत्व को मजबूत किया जाए।
अरे मेरे भाई, इस तरीके से देश नहीं चला करते मोदी जी, नफरत से तो घर नहीं चलते, आप मुल्क चलाने चले हो। आखिर में नुपुर शर्मा को हटा तो दिया गया ना 6 साल के लिए। देखिए वो तो प्रेशर है भैया, प्रेशर है। आज तुम्हें नहीं हटाओगे ना मोदी जी, 57 कंट्रियां तुम्हारे दरवाजे पे बैठ के प्रदर्शन कर देंगी। आप इस चीज को याद रखना, जो तुमने मुसलमानों के खिलाफ बोला, जो तुमने ये बोला, अरे तुम्हें किसी से प्रॉब्लम है तो सबूतों के साथ बात करो। आपको पता होगा इनका CA NRC जो आया था, आपको पता है, ये भारत के लोगों को बता दूं जो कहते कि हाँ जी मुसलमानों को कागज दिखाने पड़ेंगे, असम के अंदर 22 लाख हिंदुओं को बाहर निकाल दिया गया था उसी CA के दौरान। उनके पास कागज नहीं थे, 22 लाख लोगों को निकाल दिया गया। तो आप इस चीज को समझो। में भी थे जो जिनके पापा या बेटा, आपने वो देखा होगा, एक हमारे बुजुर्ग थे जो सेना के सिपाही थे, एक सेना के सिपाही थे हमारे असम के अंदर, उनके परिवार को निकाल दिया गया था। आप इस चीज को देखो, उनके परिवार को बोला तुम बांग्लादेशी हो। जिस सेना के सिपाही ने देश में अपनी 25 साल की सर्विस दी, आज उसको बुढ़ापे में बोला गया कि आप हमारे देश से निकल जाओ, आप भारत के नागरिक नहीं हो। अरे यार, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को जो देश के बॉर्डरों को सुरक्षित करते हैं, उन्हें तुम बॉर्डर से बाहर निकाल रहे हो। ये चीज समझने की बात है। आखिर में नुपुर शर्मा, आप क्या कहना चाहेंगे? नुपुर शर्मा और साथ ही साथ बीजेपी के और भी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं जो भी नुपुर शर्मा ने किया वो गलत नहीं था, लेकिन हाँ प्रेशर आ रहा था इसलिए उनको निकाला गया। देखिए, धार्मिक भावनाओं को भड़का करके देश नहीं चला करते। आज हमारे देश में हिंदू भी एक है, हमारे देश में मुस्लिम भी एक है, हमारे देश में सिख भी एक हैं। आप देश के भाईचारे को बनाकर चलो। आप देश को डिवाइड करोगे तो जो आज नुपुर शर्मा का हुआ, ये तो पहले दिन कर देना चाहिए था। अगर ये पहले दिन कर देते तो शायद आज देश का हाल ना होता। नुपुर शर्मा, अरे यार तुम्हारी इंटेलिजेंसी जो खबरें होती हैं वो नहीं बता रही देश में नफरत भड़क रही है, मोदी जी को पता नहीं लगता। पर आज सबसे बड़ी बात ये है, ये तो खुद अपने प्यादों को हुश कर देते हैं, और जब इनको पता लगता है कि मामला हमारे खिलाफ आ गया तो उन प्यादों को बाहर निकालते हैं। ये कोई बाहर नहीं निकली है, सिर्फ कागजों में बाहर निकली है। अभी भी आप कल जाओगे नुपुर शर्मा के, नवीन जिंदल के, तो बीजेपी के मंडल में बैठी आपको नजर आ जाएंगी। इनकी जिम्मेदारियां निभा रही होंगी पर्दे के पीछे रह के, और अभी तक पर्दे के बाहर इनको निकाला गया और कुछ नहीं किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, हमारे साथ गिन्नी साहब मौजूद थे जिन्होंने बताया कि नुपुर शर्मा को कहीं ना कहीं जिस तरीके से निकाला गया है वो सामने कुछ और दिखाई दे रहा है और पीछे कुछ और होगा। फिलहाल आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिस तरीके से देश में डिवाइड एंड रूल हो रहा है, क्या वो सही है? देश को जोड़ के बात करनी चाहिए या देश को तोड़ के बात करनी चाहिए? मैं आपको बता दूँ कि इतिहास अगर आप देखेंगे तो कई बार कांग्रेस की सरकार थी 90s में, तब ये कहा गया था कांग्रेस के मन से कि देश में कभी भी रिलीजन पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जिस दिन रिलीजन पॉलिटिक्स होगी उस दिन ये देश टूटता हुआ दिखाई देगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।